हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास नंबर 14 आपके सामने है और इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग ए पे या सैलरी। यानी कि किसी पोस्ट पर रहना बिना सैलरी के या बिना वेतन पाए, अवैतनिक जिसे बोलते हैं, उसके लिए पैसे नहीं लेते आप, बस सेवा देते हो। ऐसा होता है ऑनरेरी, चैरिटी होता है दान, स्टार्टअप होती है शुरुआत किसी बिजनेस वगैरह की, और फ्रीलांस जो होता है इसका मतलब होता है स्वैच्छिक पेशा या सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति किसी दूसरे के अंडर में काम ना रह करके खुद का अपना काम शुरू कर लेता है, उसे बोलते हैं फ्रीलांस। फिलहाल आंसर पहले का दूसरा रहेगा। अब आता है एग्हास्ट। ये होता है बच्चों डरा हुआ या आश्चर्यजनक, लेकिन डरा हुआ की फीलिंग इसके अंदर आएगी। अगर सिनोनियम की बात करूं इसके, तो सिनोनियम बन जाएगा इसका अपैल्ड या ऑफुल, या आपके सामने लगा हुआ है हॉरिफाइड या हॉरिबल। तो ये हो गया हमारा एघास्त, डरा हुआ या आश्चर्यजनक। आंसर हो गया हमारा हॉरिफाइड। अगर बात करें अन्य शब्द जैसे कि मिस्टिफाइड की, तो एक शब्द होता है मिस्ट्री। ये तो सब जानते होंगे, रहस्य होता है जिसमें कुछ छुपा हुआ हो। लेकिन अगर बात करें मिस्टिफाई की, तो ये वर्ब होती है रहस्य छुपाना। और अगर अपने शब्द की बात करें मिस्टिफाइड की, तो ये हो गया रहस्य में जो छुपा हुआ हो। तो इसके लिए बन जाएंगे सिनोनियम आपके सररेप्टियस, सररेप्टिशियस, यह बन जाएगा हिडन, यह बन जाएगा इसके लिए पजल्ड। ये बहुत बढ़िया सिनोनियम है इसका, पजल्ड। यह बन जाएगा परप्लेक्स्ड, यह बन जाएगा आपका कंफ्यूज्ड, यह बन जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। ये सब इसके सिनोनियम बन जाएंगे। अब अगर बात करें हम पैसिफाइड की, तो ये होता है शांत। इसके लिए बन जाएगा काम या प्लेकेट। ये भी बहुत बढ़िया शब्द है, प्लेकेट, शांत करना। तो पैसिफाइड के लिए सूद भी बन जाएगा, सूद। ये सब होते हैं शांत करना, गुस्से को कम करना। अगर इंस्पायर्ड की बात करें तो होता प्रेरित। सिनोनियम अगर जानना चाहते हो आप, ये भी सिनोनियम थे, तो इसका सिनोनियम होता है हमारा एनकरेज्ड या मोटिवेटेड। चलिए, फिलहाल आंसर कौन सा है हमारा? चौथा। आते हैं मलाइन। अगर मलाइन की बात करें तो इसका मतलब होता है द्वेष या मतलब इसका ये भी होता है कलंक लगाना। तो इसके जो सिनोनियम है हमारे मलाइन हो गया हमारा द्वेष या कलंक लगाना। सिनोनियम बन जाएगा इसका हमारे लिए स्टिग्मा। और बन जाएगा इसके लिए सेंसर, आलोचना करना, बुरा भला कहना। यह बन जाएगा इसके लिए मैक
इल स्टेटमेंट, बुरे कथन बोलना किसी के बारे में, तो मेलाइन बन जाएगा ये सब। और अगर हमसे सिनोनियम पूछेंगे तो बिस्मर्च बन जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है बच्चों, कलंक लगाना। अच्छा, इसका एक सिनोनियम ये बन जाएगा इल विल, जिसके दिल में दुर्भावना हो, द्वेष हो, उसे बोलते हैं। तो ये हमारे सिनोनियम रहेंगे। अच्छा, अगर बात करें हम कमेंड की, तो बहुत बढ़िया शब्द है प्रशंसा करना। मुझसे अगर पूछो तो ये एंटोनियम बन जाएगा इसका, लेकिन हम बता रहे हैं अब आपको कमेंड के सिनोनियम। तो कमेंड का सिनोनियम है बच्चों एप्लॉड, प्रेज, यूलोजाइज और आपका जो है लॉर्ड, LAUD लॉर्ड, ये भी प्रशंसा करना होता है। और अगर इसके और शब्द बनाए जाएं तो कमेंडेबल एक शब्द होता, ये होता प्रशंसा के लायक। तो इसका सिनोनियम बनाओगे तो इनके सिनोनियम बना दो प्रेजवर्दी या लाउडेबल, ये इसके सिनोनियम बन जाएंगे। अच्छा, अप्रूव का मतलब होता है सहमति देना, तो इसका सिनोनियम बना सकते हैं हम आराम से एग्री, सहमत हो जाना। चलिए, इंस्पायर्ड का तो मैंने बता ही दिया आपको। आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों, विली होता है धूर्त, कपटी। सिनोनियम पूछा है, सिनोनियम बन जाएगा क्राफ्टी। लेकिन अगर मुझसे पूछो सिनोनियम तो और भी है, विक्ड, कैनी एक शब्द होता है, ध्यान रखना, कैनी भी इसी में आता। एक होता है कनिंग, ये सब इसके सिनोनियम बन जाएंगे विली के। विक्ड, कैनी, कनिंग। एक सिनोनियम आप बताने वाले हो इसका, एक सिनोनियम इसका बताना है आपको कि क्या होगा। अच्छा, बाकी की बात करें तो फ्रैंक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब सीधी सीधी बात करने वाला, बातों को घुमाता नहीं है, ईमानदार होता फ्रैंक एकदम। ऑनेस्ट भी होता, ईमानदार। फ्रेंडली होता, दोस्ताना। और ये शब्द एडजेक्टिव है, पता होगा आपको ये। चलिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक इडियम बताना चाहा था मैं आपको, वो विली है, WILLY। सॉरी, सिंगल एल है इसमें, सिंगल सही है ये, लेकिन ये डबल एल वाला विली नीली, इसका मतलब होता है चाहे, पसंद या इच्छा हो या ना हो, लेकिन वो काम आपको करना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है वेदर, ये ईडियम है, वन विशेज या लाइक्स और नॉट, पसंद हो या ना हो, इच्छा हो या ना हो, तो ये विलीली होता है, ये ईडियम है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो स्कैंटी होता है कम, तो इसके सिनोनियम बन जाएंगे हमारे पास में स्कैर्स, और इसके सिनोनियम बन जाएंगे इनएडिक्वेट। इसके सिनोनियम बन जाएंगे हमारे पास में और पॉसिटी, एक सिनोनियम बन जाएगा इसका लैक, कमी। अच्छा, अगर इसके सिनोनियम की बात की जाए तो पैल्ट्री बन जाएगा, ये वही तो होता है तुच्छ या कम। नेस्टी होता है गंदा, गंदा। अच्छा, एबंडेंट होता है पर्याप्त। इसके सिनोनियम तो बहुत सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। एबंडेंट का एक सिनोनियम सबसे करीबी जो है वो है प्लेंटीफुल। एक है इसका आपके लिए प्लेथोरा, एक रहेगा लेविश, एक इसके लिए बन जाएगा आपका लेविश हो गया, प्लेथोरा, प्लेंटीफुल। एक हम लगा सकते हैं इसके लिए एक्सेसिव।
एक लगा सकते हैं। ये शब्द जो मैं लिख रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉपियस, इसका ध्यान रखना। ये लगेगा कुछ और लेकिन इसका मीनिंग यही है, पर्याप्त। अच्छा, एक्सपीडिएंट की बात करें अगर, तो ये होता है हमारा बढ़िया। ठीक, तो स्कैंटी का जो सिनोनियम वो पेल्ट्री बन जाएगा। एक बात और, अगर एंटोनियम पूछते तो ये होता फिर एबंडेंट। फिलहाल आंसर इसका अलग है। तो एलियनेट, बच्चों एलियनेट बना हुआ है, दिखाता हूं आपको, एलियन से, और एलियन होता है बाहरी, तो एलियनेट हो गई वर्ब, अजनबी बना देना। दो दोस्तों को अलग कर देना, अजनबी बना देना। तो इसके सिनोनियम बहुत सारे आप लिख सकते हैं। जैसे एक लिख सकते हैं एस्ट्रेंज, ये तो सबसे करीबी सिनोनियम है इसका। एक इसका मीनिंग हो सकता है सेट अपार्ट, अलग अलग कर देना। या एक बन जाता है इसका सिनोनियम सेपरेट। एक हो जाता है टेक अवे। टू मेक स्ट्रेंजर। फिलहाल जो एंटोनियम है हमारे वो बन जाएंगे बच्चों मेक फ्रेंड्स, दोस्त बना देना, वो होता अजनबी बना देना। ये सिनोनियम है इसके, वो एंटोनियम रहेगा। बाकी की जरूरत नहीं, बाकी सब सिंपल है। ड्रॉलरी, ये होती है बच्चों हंसी मजाक। सिनोनियम चाहते हैं अगर आप तो बन जाएगा इसका ह्यूमर या मोकरी या फन, ये सिनोनियम है इसके। एंटोनियम पूछा गया तो सीरियस स्टेटमेंट, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा ना गंभीर। अच्छा, स्टेटमेंट में यहाँ पे ई लगा देना, वो भूल गया लड़का लगाना। तो ड्रॉलरी होती है बच्चों हंसी मजाक, ह्यूमर मोकरी, बहुत बढ़िया सिनोनियम है मोकरी, फन। और ड्रॉलरी हो गया सीरियस स्टेटमेंट, क्योंकि इनका एंटोनियम ये होता है सीरियस, गंभीर। अच्छा, इनक्रेडिबल थ्रेट का मतलब होता है अविश्वसनीय धमकी, मतलब जिसका विश्वास ना हो, लग नहीं रहा कि ऐसा कोई कह सकता धमकी में। विटी होता है बच्चों हाजिर जवाब। हाजिर जवाब का मतलब होता है जैसे सवाल करा सोचता नहीं है बिल्कुल भी, एकदम जवाब दे देता। बच्चे होते हैं बहुत सारे ऐसे, मुंह पे जवाब दे देते हैं, तो विटी। विटी होता है हाजिर जवाब, तुरंत रेस्पॉन्स देने वाला। फर्म वार्निंग का मतलब होता है सख्त चेतावनी। फिलहाल आंसर कौन सा है हमारा? दूसरा। एल्बो ग्रीज, इसका मतलब होता है शारीरिक परिश्रम, जिसमें बहुत ज्यादा शारीरिक परिश्रम हो। तो ढूंढ लीजिए कौन सा है, आंसर आएगा हमारा तीसरा। ध्यान रखना फिजिकल ये जरूरी है, ये मत लगा देना मेंटल, मेंटल नहीं आता इसमें। 8वें का आंसर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 9, चार्ले हॉर्स, बच्चों इसका मतलब होता है अपंग या चोट लगना। तो इसका जो सिनोनियम है एक बस जो मिलेगा आपको, क्रैम्प मिलेगा। चार्ले हॉर्स, क्रैम्प, आंसर लगा देंगे तीसरा। अच्छा, कनिंग तो आपको बताया था मैंने, धूर्त होता, तो विक्ड। और आज से इसका एक नया शब्द और बन गया विली। लकी अच्छा होता, वेरी फास्ट तेज होता। तो फिलहाल नो का आंसर सी है। ईडियम है कि चार्ले हॉर्स, क्रैम्प। फिर 10 पे जाते हैं तो हिट द सेक, इसका मतलब होता है सोने चले जाना। सोने जाना यानी कि सो जाना, तो आंसर हो जाएगा गो टू स्लीप। बाकी तो कुछ है नहीं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन द बॉल, ये होता है सतर्क, अलर्ट रहना। आंसर है टू बी अलर्ट। बाकी तो इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है ना। जो काम की चीजें वो मैं बता रहा हूँ, बाकी क्या पढ़ाऊँ इसमें? आलसी पढ़ाऊँ आपको, एवरेज जॉब, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर वीडियो जल्दी हो रहा है तो जल्दी कर लेते हैं ना, क्या परेशानी है। इफ द इकोनॉमी फॉल्स, इफ द इकोनॉमी फॉल्स, बहुत बढ़िया लगा हुआ है। अगर अर्थव्यवस्था गिरती है, अगर अर्थव्यवस्था नीचे आती है इस साल। इट, अब बताओ इट सिंगुलर ही तो होता है, तो इट के साथ बच्चों क्या होना चाहिए था? रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन द गवर्नमेंट। अच्छा, एक बात और आती है कि सर यहाँ तो विल रिफ्लेक्ट आना चाहिए था। दोनों क्लोज जीरो कंडीशनल के हिसाब से डू डज में बन सकते हैं, और ये सही बात है बिल्कुल। भले ही इस साल के लिए है लेकिन ये सच है। अगर इकोनॉमी
अगर इकोनॉमी गिरती है तो इसका सरकार के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन गमी है कि इट के साथ डज आएगा। तो यहाँ डज बढ़िया लिया इन्होंने, ये इट आया किसके लिए बच्चों, इकोनॉमी के लिए, तो सिंगुलर है तो रिफ्लेक्स आ जाएगा। आंसर 2 है हमारा बच्चों, कौन से पार्ट में आएगा, यहाँ। क्वेश्चन नंबर 13, रमन सेड, रमन ने कहा आई नीड टू अटेंड द मीटिंग, तो रमन सेज गलत, सेड टू ही गलत, सेड टू गलत है ना इसके बाद ये, और सेड दैट नीड गलत, आंसर हो गया तीसरा, क्योंकि नीड का क्या होगा बच्चों, नीडेड। तो रमन ने कहा मुझे एक मीटिंग अटेंड करने की जरूरत है, तो रमन ने कहा कि उसे मीटिंग अटेंड करने की जरूरत थी। फिर यहाँ आते ही सेड आई विल बी, तो विल बी का होगा वुड बी। ट्रेवलिंग, देखो बच्चों वुड हैव बीन गलत और विल गलत, वुड हैव गलत, आंसर हो गया इसका पहला, वुड बी ट्रेवलिंग, सिंपल एकदम। क्वेश्चन नंबर 15, लेट दीज एंशिएंट टेक्स्ट्स बी प्रिजर्व्ड, तो बी के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये पहले से पैसिव वॉइस में है, कह सकता हूं मैं ये पैसिव वॉइस में है, और जब ये पैसिव वॉइस में है बच्चों तो ये हमारा सेंटेंस इस टाइम एक्टिव वॉइस में जाना चाहता है। अब एक बात ये आती है, सर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो आपने बताया था कि इसको मेन वर्ब से शुरू करके बना दे करो, तो सुनो ये अस जो है यहां छुपा हुआ है, बाय अस, इस प्राचीन टेक्स्ट को संरक्षित किया जाना चाहिए हमारे द्वारा, तो हम बनाएंगे लेट अस प्रिजर्व दीज एंशिएंट टेक्स्ट फॉर पोस्टेरिटी, आने वाली ये होती है बच्चों वंशज, पोस्टेरिटी जो आने वाले लोग हैं उनके लिए इसे सुरक्षित किया जाए। अगर आप ये बनाएंगे यू मस्ट प्रिजर्व दीज, तो यहाँ पे बच्चों ये मस्ट का यूज सही नहीं है, एक बार को शुड होता तो सोचते इसके बारे में। दूसरी बात, अगर ये बनाते हैं लेट दीज, तो बताओ दीज यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट बना हुआ, और आपने इसकी जगह चेंज नहीं की, यही कर रहे हो आप, गलत बात है। ये हैव टू गलत बात है वी के साथ में, ये बढ़िया है आंसर, लेट अस प्रिजर्व, आओ इसे संरक्षित करें अपनी आने वाले वंशजों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 का पहला। क्वेश्चन नंबर 16, ही वॉज बॉर्न इन बिजनेस फैमिली, वह एक व्यवसायिक परिवार में पैदा हुआ, एंड हैज ए नेचुरल एप्टीट्यूड, बच्चों एप्टीट्यूड हो या पैशन हो या फॉन्डनेस हो, फॉन्ड नहीं है ये, फॉन्डनेस है, तीनों के लिए जो आप रखते हो फॉर आता है उसके लिए। आई हैव पैशन फॉर समथिंग, आई हैव एप्टीट्यूड फॉर समथिंग, आई हैव फॉन्डनेस फॉर समथिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द वाइज, एक बात ध्यान रखना ये प्लूरल है इस टाइम, जैसे क्या होता है बच्चों द पुअर, जैसे क्या होता है द रिच, जैसे क्या होता है द ऑनेस्ट, जैसे क्या होता है द ब्लाइंड, जैसे क्या होता है द ब्रेव, जैसे क्या होता है द नीडी, सब के सब जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं प्लूरल हैं, इनके साथ अगर हेल्पिंग ऑफ लगाना तो प्लूरल एक बात, दूसरी बात इनमें से किसी के साथ भी एस आप नहीं लगा पाओगे, एस मत लगाना क्योंकि पहले से ही प्लूरल है। तो हमारे पास जो शब्द हैं द पुअर, द रिच, द ऑनेस्ट, ये पूरे प्लूरल होते हैं, पूरी जाति को दिखाते हैं। तो ट्राई के अंदर डू है और बढ़िया है बिल्कुल एकदम, अगर ट्राइज होता तो गलती होती, इसे नोट कर लेना ग्रामर के लिए, द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल हो जाता है। तो बुद्धिमान लोग कोशिश करते हैं अपने आप को सुधारने की, और जो अब यहाँ आता द फूल्स, अब बात आती है सर यहाँ पे तो आपने एस लगा दिया क्योंकि ये नाउन है, या तो होता द फुलिश तो कुछ नहीं आता, एडजेक्टिव है ना ये, लेकिन बच्चों वो नाउन है उसमें एस लगेगा, ये एडजेक्टिव है। अब अगर आप मुझसे कहो सर द हिंदू, मान लो पूरी मानव जाति को कहना चाह रहे हैं हिंदू धर्म की, तो द हिंदूज आएगा, तो नाउन है तो प्लूरल बनेगा वो, लेकिन एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में एस नहीं लगा सकते आप, वो ऐसे ही प्लूरल बन जाता। तो फूल में एस सह लगा हुआ क्योंकि ये नाउन है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे विरोधी बातें चल रही हो, एक तरफ बुद्धिमानों की बात चल रही है कि वो अपने आप को सुधार लेते हैं गलती होती तो, जबकि, और जबकि के लिए जो कंजक्शन आता है बच्चों ये आता है हमारा दो विरोधी बातें जोड़ने के लिए, जैसे आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है, ब्लैंक माई ब्रदर लाइक्स टी, वेयर इज आएगा।
जबकि मेरे भाई को चाय पसंद है, तो जबकि अलग अलग चीजें दिखाने के लिए आंसर दूसरा आएगा। दिस ऐप, ऐप का मतलब एप्लीकेशन है, ये जो ऐप होता है ये लंगूर होता है, ये अलग है वो अलग है। तो दिस ऐप इज वेरी, अब एक बात बताओ, वेरी एडवर्ब है तो इसके बाद नाउन तो आएगा नहीं, यानी कि कन्वीनियंस काट दो, कॉम्पिटेंसी काट दो। अब बचा हमारे पास में एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव दो है। देखो बच्चों, कैपेबिलिटी किसी व्यक्ति के अंदर होती है, किसी वस्तु में नहीं होती है। वस्तु तो आरामदायक होती है, इस्तेमाल करने में थोड़ी आसान होती है, ऐसा है अगर तो कन्वीनियंट आएगा। और बच्चों ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, और ऐसे ही बनता है। दिस ऐप इज वेरी कन्वीनियंट वन फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। कोई ऐप दिखा के बोल रहा भाई ये ऐप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। आंसर नेक्स्ट आते हैं हम। तो नेदर शी, ठीक है, नॉर हर रूममेट्स, ना तो उस लड़की ने ना उसकी साथियों ने कुड क्लीन हर रूम। बच्चों ये प्रोनाउन का चैप्टर है, जो प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो स्किप कर दें क्वेश्चन, ये समझ लें। नेदर, नॉर, एदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो में हेल्पिंग वर्ब पास वाले के हिसाब से आती है, यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब रही होगी हमारी, ये किसके हिसाब से आई है हमारी, इसके हिसाब से, जो पास में होता है। जो जानते हैं वो समझ जाएंगे, जो पढ़ चुके हैं, जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो थोड़ा इंतजार कर लेना, बाद में आ जाएगा। तो ना तो उस लड़की ने ना ही उसकी साथियों ने अपना कमरा साफ किया, तो यहाँ पे जो बात चल रही है वो लड़कियों की चल रही है, ना तो उसने और ना लड़कियों ने ही साफ किया है, यानी कि जिसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब उसी के हिसाब से पजेसिव केस आएगा, और यहाँ होगा देयर, क्योंकि ये कैसे हैं बच्चों, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ प्लूरल आता है, आंसर लगाएंगे देयर, आंसर हो गया पहला। ये वो समझ गए होंगे जो प्रोनाउन पढ़े हुए हैं, पूरा चैप्टर पढ़ नहीं पाएंगे यहाँ पे हम, आगे लेके चलते हैं अब आपको। ग्रेजुअल नॉइज ओवर ए लॉन्ग पीरियड, ग्रेजुअल नॉइज धीरे धीरे का जो शोर है, हल्का शोर लेकिन लंबे समय तक। मे हैव जस्ट एज हार्मफुल एन अफेक्ट। बच्चों ये एन जो है हमारा अपने बाद में नाउन चाहता है। क्या आपको ये बात नहीं पता? जिन्हें नहीं पता वो रुक जाना वर्ब के चैप्टर में, चैप्टर का नाम है वर्ब। ये भी शायद कुछ बच्चों का नहीं हुआ जो क्लास में है, लेकिन जिनका होगा वो समझ लें, ये वर्ब होती है और ये इफेक्ट जो है ये वर्ब और नाउन दोनों होती है। तो यहाँ जो हमें चाहिए वो नाउन चाहिए, तो ये तो आएगा नहीं, आपको करना चाहिए था इफेक्ट। एज लाउड और सडन नॉइज, ये बोल रहे हैं हल्का सा शोर भी लंबे समय तक अगर है तो इतना ही ज्यादा नुकसान कर सकता है, इतना ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट रख सकता है जैसे कि लाउड और अचानक से हुआ शोर। आंसर सी पार्ट में है, आंसर लगा देंगे दूसरा। इफेक्ट होगा बच्चों, इफेक्ट नाउन होता है, अफेक्ट वर्ब होती है। क्वेश्चन नंबर 21, द पेडेस्ट्रियंस और ब्लैंक वेरी कॉशियस व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। जब आप किसी को सलाह देते हो तो आप जानते हैं शुड या मस्ट दो बातें आती हैं, ये हैव टू, हैज टू, ये बेकार की बातें हैं इसके साथ में। तो सबसे पहले तो यही काट दो हैव टू, और ये भी काट दो हैव टू, दोनों गलत। अब यहाँ आ जाएंगे, शुड हैव बचा, मस्ट बी से हटाओ, आर रिक्वायर्ड टू बी। देखो जब हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए तो इनका जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत वगैरह है। शुड या मस्ट, अब दो बातें आ रही हैं कि शुड हैव लगाएं या मस्ट बी लगाएं। देखो एक तो आंसर हो सकता था बच्चों इसका शुड बी, एक आंसर क्या हो सकता था इसका बच्चों, शुड बी, या हो सकता था मस्ट बी। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव है। अगर नाउन हुआ होता कि ही और ब्लैंक ए कार तो आता मस्ट हैव ए कार, शुड हैव ए कार। या ही और ब्लैंक और विजडम तो मस्ट हैव या शुड हैव, उसे बुद्धिमानी रखनी चाहिए। तो रखनी चाहिए अगर तो मस्ट हैव शुड हैव, लेकिन होना चाहिए सावधान, ईमानदार होना चाहिए, होना तो बी जरूर चाहिए हमें। इसमें बी नहीं है, आंसर लगा दो बी, और आंसर हो गया मस्ट बी, यानी कि याद आएगा या फिर ये आएगा शुड बी। तो ये बनेगा पैदल यात्रियों को सावधान सतर्क रहना चाहिए रोड क्रॉस करते टाइम, आंसर है मस्ट बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए ट्रैम दैट वॉक अप at the dead of night and went off on a trip all by itself to end in a disaster। कहानी एक ट्रैम की है जो उठा डेड नाइट को और ट्रिप पर चला गया अपने आप में ही, टू एंड इन ए डिजास्टर, खत्म होने के लिए। अब बच्चों जब भी बताएंगे कि उठा तो सबसे पहले तो यही आएगा ना, इन द,
अब पी ढूंढना आपको, पी हमारा इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, देखते हैं क्या होगा। इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 19 जनवरी इट सडनली स्टार्टेड बेकिंग आउट ऑफ द डिपोट ऑन इट्स ऑन। सुबह ही सुबह 19वीं शताब्दी 19 जनवरी को सॉरी अचानक ये अपने आप में ही पीछे हटना शुरू हो गया। अब इसके बाद आएंगे बच्चों हम पी और ट्रेमे सोर्सेज। एक मिनट रुक जाइए। इट वेंट अप ए क्वार्टर माइल अवे क्रैश्ड इनटू ए स्टेट बस व्हिच कॉट फायर व्हेन इट स्मैश्ड इनटू एन इलेक्ट्रिक फीडर बॉक्स एंड वाटर टैप। फिर आएगा कि ट्रेमी सोर्सेज व्हेन दैट पावर सप्लाई टू द बच्चों इसके बाद आएगा सुबह ही सुबह जो था 19 जनवरी को ये अचानक पीछे हटना शुरू हो गया डिपोट से। और ये क्यों हुआ था? इट वेंट अप क्वार्टर माइल अवे। इसके बाद बच्चों ये आएगा इट वेंट अप ए क्वार्टर माइल अवे। ये थोड़ी ही दूरी पर चला गया था कि एक स्टेट बस से टकरा गया जिसमें आग लग गई और फिर स्मैश्ड हो गया एक इलेक्ट्रिकल फीडर बॉक्स एंड वाटर टैप। बच्चों अब इसके बाद ये तो बताएंगे ना, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी चीज के बाद तो कारण बताते हैं। तो P और R और Q और S, PRQS आंसर हो जाएगा दूसरा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट दे। अच्छा इसके जो वर्ड पावर होती है वो नोट कर ले करो आप, ये कोई टाइम देने की चीज नहीं है, बस आंसर लगा कर आगे बढ़ जाया करो। देयर वर नो फिंगरप्रिंट्स एनीवेयर। कोई भी फिंगरप्रिंट वहां मौजूद नहीं था। व्हेन द इन्वेस्टिगेटर ट्राइड टू, क्यू से शुरू करना हमेशा, ये आ जाएगा आंसर हमारा। When the investigators tried to reconstruct the crime, they came up against facts। यानी कि जब इन्वेस्टिगेट करने वालों ने दोबारा से सीन को क्रिएट किया तो उन्होंने कुछ फैक्ट पाए। फिर आएगा बच्चों इसके बाद में पी, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले पाया उन्होंने इट वॉज इम्पॉसिबल इवन फॉर ए चाइल्ड टू एंटर थ्रू द होल इन द रूफ। कि छत के इस छिद्र में किसी बच्चे का प्रवेश करना भी बड़ा मुश्किल था। फिर आएंगे यार मोर ओवर, इसके अलावा व्हेन द डिटेक्टिव ट्राइड टू पुश ए सिल्वर वेस इट वाज फाउंड टू बी डबल द साइज ऑफ द होल। लेकिन जब उसने एक सिल्वर का जो वेस था फूलदान वगैरह वो उसके अंदर डालना चाहा तो इसका साइज डबल हो गया। ये आएगा हमारा। फिर ये आएगा अगेन द साइज ऑफ द होल वाज एग्जामिन्ड। देखो सुनो, कहीं पर कोई घटना घटित हुई है, फिंगरप्रिंट कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब क्या हुआ, इन्वेस्टिगेटर ने दोबारा से कोशिश करी सीन को क्रिएट करने की। और क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि इसमें तो कोई बच्चा भी नहीं जा पाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, जब उन्होंने दोबारा से एक सिल्वर बेस उसके अंदर डालने की कोशिश करी छिद्र के अंदर, तो छेद बड़ा हो गया। और फिर से जो साइज था होल का वो दोबारा चेक किया गया। हु सेड दैट नथिंग हैड बीन पास्ड थ्रू इट, कि इसमें से कुछ भी चीज नहीं जा सकती है। दीज कंक्लूजन मेड द डिटेक्टिव थिंक दैट इट वाज ए फैक्ट थेफ्ट। अब जब ये क्लियर हो गया कि इसमें तो कोई चीज अंदर जा नहीं सकती है। अच्छा पास थ्रू, जब किसी छिद्र में से कोई चीज होके गुजरती है, सुरंग में से होके गुजरती है ट्रेन, तो थ्रू आता है इसके लिए। तो लास्ट में फिर ये सिद्ध हो गया भैया कि वहां कोई चोरी नहीं हुई है, ये फैक्ट थेफ्ट थी। तो आंसर जो है हमारा बच्चों वो चौथा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है अभी। ही डाइड, देखो बच्चों अगर हार्ट डिजीज है तो आंसर लेते हैं हम ऑफ, क्योंकि बीमारी से मरते हैं तो आती है ऑफ। लेकिन अगर वाउंड से मरते हैं, घाव से, नोट कर लेना इसे, अगर घाव से मरते हैं तो फ्रॉम आती है। ठीक है, इससे आगे की बातें बाद में होंगी, क्लास लगातार चलती रहेगी आपकी। कभी कभी छुट्टी हो जाए बीच में तो आप पुरानी क्लासेस देख लिया करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पूरी कोशिश की जा रही है कि वर्ड पावर ग्रामर वो रखी जाए जो पेपर से रिजेंबल करे, जो पेपर में आए, और इंशाल्लाह पेपर में मिलेंगे ये शब्द आपको। बाकी बातें बाद में होंगी। शुक्रिया।